बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे नीम को बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और जो घर में पड़ी हुई दालें होती हैं उनसे ही बनाएंगे, बाज़ार से हमें नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी और बहुत आसानी से ये हर चीज़ बन जाएगी। मैं आपको तफसील से बताऊंगी, प्लीज़ मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो नीम को बनाने के लिए मैंने ये आधा कप जो है ना, ये 5 दालें ली हैं। इनको रात को थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा जो होता है खाने वाला, वो इसमें शामिल करके इनको भिगो के रख दिया था। तो ये जो है ना, ये माश की दाल है, तो इसको भी मैंने अब ये निथार के तो रख लिया। ये चने की दाल है, ये बहुत आसानी से ये सारी जो है ना ये टूट जाती है, ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। और ये मूंग की दाल है और ये सफ़ेद चने हैं और ये साबुत मसूर है। तो ये 1 कप जो है ना ये बेसन है, बेसन को भी मैंने अच्छी तरह से छान के तो फिर इसमें डाला है। और ये जो है ना थोड़े से पाउडर मसाले हैं, जिसमें ये हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है और ये थोड़े से बादाम है और ये नारियल है और ये किशमिश है। सबसे पहले हम ये चने जो है ना इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक चने जो है ना उनमें हम ये डालेंगे रेड कलर, और एक में हम ये ग्रीन कलर डालेंगे। इनको अब हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम ये बेसन जो 1 कप था ये डालेंगे। ये मेजरिंग कप जो है ना उसके साथ मैंने मापा हुआ है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले लें, लेकिन मैंने ये 1 कप लिया बेसन और इसको छान लिया था। छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जब हवा पड़ जाती है तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो बनती हैं हमारी सेवइयाँ, और हम इसकी सेवइयाँ बनाएंगे। और जो है ना इसमें ये चीज़ें शामिल की हैं, इसमें साथ हम ये ऑयल शामिल करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे, एकदम से नहीं डालना क्योंकि एक तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं और दूसरा ये कि पानी ज़्यादा भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है और ताकि जो है ना ये गुठलियाँ ना बने। देखिए हमें बस इतना जो है ना नरम चाहिए, ज़्यादा हमने नरम नहीं करना। ये एक मैंने कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ये सारी दालें डाल दी हैं, फैला दी हैं, ताकि जो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी था वो जज्ब हो जाए। और इसको हम ऊपर से जो है ना यही आधा कपड़ा जो है ना इनके ऊपर दे देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ना इनका पानी ख़त्म हो जाए। और क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर ये छींटे पड़ेंगे। और 4 दालें ये थी और एक ये वाली दाल है, इसको भी इसी तरह से कवर कर दूँगी। सबसे पहले हम जो है ना बेसन की सेवइयाँ बनाएंगे, तो जिनके पास मशीन होती है वो तो चलो मशीन से बना लेते हैं, लेकिन ये मैं ना घर में बनाऊंगी। एक ये कोन लिया मैंने, आपके पास अगर कोई कोन है तो ले ले, अगर नहीं है तो आप कोई वो जो शॉपर होता है घर में वो ले लें। और इसमें सबसे पहले हम जो है ना वो कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि बेसन जो है ना इसके साथ ना जुड़े। अब सारा बेसन जो है ना हम इसमें शामिल कर देंगे।
इस तरह हम इसके कोन बना लेंगे और नीचे से थोड़ा सा हम ये काट लेंगे। अब ये मैंने एक पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसमें मैंने ये घी डाल दिया है। मैंने ऑयल नहीं इसमें डाला, घी डाला है। ये गर्म हो चुका है और अब हम सबसे पहले इसकी सेवइयाँ बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह से मैं अब और भी सारी बना लूँगी। ये देखें हमारी कितनी माशाल्लाह एक कप से प्लेट भर के जो है ना सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब हम यही जो है ना पैन इसमें इसी ऑयल में जो है ना हम ये सारी दालें फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने ये माश की दाल जो है ना ये डालूँगी। ये देखिए ये दाल हमारी फ्राई हो चुकी है माश की। तो इसकी निशानी यही है कि ये बबल बनने बंद हो जाते हैं। और ये देखें ये सारी जो है ना बस खुद ही ये देखिए आवाज़ आ रही है इसकी। और अब मैं इसको एक प्लेट में टिश्यू रख के इसमें सबसे पहले डालूँगी ताकि जो है ना इसका जो ऑयल होता है वो इस तरह इकट्ठा जो है ना गले में लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको निकालते जाएंगे और ताकि जो एक्स्ट्रा होता है इनका ऑयल या घी जो होता है वो जज़्ब कर लेता है ये टिश्यू पेपर। अब इसमें हम साबुत मसर डालेंगे। अब ये मूंग की दाल डालेंगे। अब ये चने की दाल। अब ये हमारी सारी दालें जो है ना ये फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें पहले मैंने इसको ये टिश्यू पेपर पे निकाला, फिर इसको मैंने ये दूसरी ट्रे में डाला हुआ है। ये देखिए। और अब हम जो है ना इसमें ये जो चने थे इनको डालेंगे। ये रेड भी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और ये जितना गरम जो है ना ऑयल है तो इसी में मैं ये बादाम और ये नारियल इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हैं और ये देखिए कितनी आसानी से सारी ये टूट गई हैं। अब एक बड़ी ट्रे रखेंगे, उसमें ये सारी दालें जो है ना ये ट्रांसफ़र करेंगे। ये सेवइयाँ भी। और इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे। और इस चाट मसाले की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके तो चेक कर सकते हैं। इसको सारी को मिक्स करेंगे।
और ये वाली किशमिश जो थी इसको भी मैंने धो के तो साफ़ करके रख लिया हुआ था, इसको फ्राई नहीं किया, तो इसको ऐसे ही शामिल करेंगे। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारी ये जो नीमको बन के तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी घर के मसालों से और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ है। और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, और इसको जो वो होता है एयर टाइट वो बॉटल होती है या जार होता है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, उसमें डाल के तो आप इसको कितनी देर तक जो है ना फ्रिज के बगैर भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको मेरी वीडियो कहाँ कैसी लगी है, और ये भी बताना कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके सब कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, और मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।